से कि हम एक एक चीज़ को समझते हैं, स्टार्ट से शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा ये हमारा कर्सर जो है, ये हम माउस के जरिए जब इसको लेकर के आते हैं, ये खिड़की जैसा जो बना हुआ है विंडो बटन, इस पे जब लेकर के जाते हैं तो ये स्टार्ट लिखा हुआ आ गया। इसको हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर में आता है ये एक गोल बटन और एक बीच में लाइन लगी हुई है, सामने लिखा हुआ है पावर, यानी कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना हो तो हम पावर बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पावर बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आता है लिखा हुआ है रीस्टार्ट, यानी कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर हमें अपडेट एंड रीस्टार्ट करना है, कहने का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर कोई नई चीज़ कंपनी ने डाली है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ इसमें आ जाए तो उसके साथ रीस्टार्ट हो तो अपडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करें। आप चाहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ शट डाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके ऊपर में है अपडेट एंड शट डाउन। आप चाहते हैं कि अपडेट भी हो और शट डाउन भी हो, यानी कि पहले अपडेट हो जाए और फिर उसके बाद शट डाउन हो जाए, तो इस बटन पे डालें। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्लीप। स्लीप का मतलब कि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो 100% बंद ना हो, लेकिन हमारी जो बैटरी खपत हो रही है वो कम खपत हो और वो डोरमेंट स्टेज में हो, सुसुप्त अवस्था में हो, तो उसे आप स्लीप पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो स्टार्ट बटन है इस पे जाएंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला आ गया पावर बटन। पावर बटन पे क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट, अपडेट, शट डाउन, अपडेट एंड शट डाउन एंड स्लीप, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। कि रीस्टार्ट करना हो, अगर मान लो लगता है कि ठीक काम नहीं कर रहा है तो रीस्टार्ट कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि रीस्टार्ट हो लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट कंपनी ने दिया है तो वो ऑनलाइन अपडेट हो जाए। अपडेट का मतलब कि सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है समय के मुताबिक, तो वो ऑनलाइन डाल दिया जाता है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं और आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वो चीज़ें अपने आप से आपके कंप्यूटर में आ जाती है। जैसे ये विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से वो डाउनलोड कर लेगी और जो सिस्टम को चाहिए वो लेकर के इसको रीस्टार्ट कर देगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ शट डाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, तो शट डाउन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपडेट करें और साथ के साथ शट डाउन भी करें तो इस पर क्लिक कीजिए। और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी पूरी तरीके से बंद ना हो, जब हमें ज़रूरत हो तो फिर हम इसको जस्ट एक बटन पे कहीं पे क्लिक करेंगे और हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो हम स्लीप अवस्था में रखते हैं। अगर हम शट डाउन कर देते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तो वो ना करके हम अगर स्लीप में डाल देते हैं तो दोबारा जैसे 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद हम वापस कंप्यूटर पे आते हैं और कुछ करना होता है तो हम वापस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो स्लीप मोड में है, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। तो ये तो एक बात थी। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे ऊपर में आपको ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए 3 लाइन लगी हुई है, 1 2 3, और उसके बगल में लिखा हुआ है स्टार्ट। इसका क्या मतलब, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस कंप्यूटर में जो जो भी चीज़ इंस्टॉल्ड है उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको, कि कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, उसकी आपको सारे की लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एडोबी रीडर है, उसके बाद कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, घड़ी है, ये क्रोटाना है, डेल का अपना, चूँकि ये डेल की कंप्यूटर है तो डेल डाटा प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ डाला हुआ है। ऐसे ही फीडबैक हब है, फिल्म एंड टीवी है, जो भी चीज़ इसके अंदर में है वो सारा आपको एक एक करके दिख जाएगा। गूगल क्रोम, कल हम लोगों ने बात किया था गूगल क्रोम के बारे में, तो वो गूगल क्रोम क्या होता है वो सब सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। यही चीज़ अगर आपने और कहीं से देखना है तो इस तरह का जो ये बटन है आपके कीबोर्ड पे भी इस तरह का एक बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, मैं कीबोर्ड पे इस तरह के बटन पे क्लिक किया जिसको हम विंडो बटन कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इस पर क्लिक कीजिए और ये आपको सारा कुछ दिखेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आ गया जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे आगे, ठीक। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। अभी इसके ऊपर में आपने पावर देखा, पावर के ऊपर सेटिंग्स है। सेटिंग्स क्या है, इस कंप्यूटर के अंदर में जो चीज़ें हैं, जैसे इसका कंट्रोल पैनल है, हमारा हार्डवेयर जो लगा हुआ है, उन सब चीज़ों की अगर सेटिंग देखनी हो, स्क्रीन की जो
रेजोल्यूशन है उसकी सेटिंग देखने हो तो आप सेटिंग पे क्लिक करें। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए डेल जो अभी यूज़र डेल हमें कोई बनाया नहीं है तो ये डेल के नाम से ही आता है। अगर साइन इन करेंगे, अगर हमने अभी इसमें कोई पासवर्ड नहीं डाला, अगर पासवर्ड डालेंगे तो साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले सिस्टम का इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्प्ले कैसी होनी चाहिए। तो डिस्प्ले में क्या है, यानी कि आपका जो डिस्प्ले है, खास करके जो मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, वो 100% ये बता रहा है स्केल एंड लेआउट, और उसका रिजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस पर दिख रही है। उसका रिजोल्यूशन होता है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग रिजोल्यूशन दिए हुए हैं। आपको बाय द वे जो डिफ़ॉल्ट है उसे ही रखना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ लैंडस्केप करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये सब करके भी हम देखेंगे। फिलहाल हम अभी ये समझ रहे हैं कि ये क्या है। ऐसे ही साउंड के मामले में, जैसे इसका आपका साउंड बढ़ाना हो, घटाना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपके जो आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में, रियल टेक ऑडियो है जो हम बोलते हैं, और हमारा मान लीजिए अगर हम अभी सेव कर रहे हैं अपनी भाषा को, अपनी बात को सेव कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जा रहा ऑडियो जो हेडफोन या स्पीकर, उसकी जो आउटपुट है वो इससे आती है। तो उसके बारे में इनपुट आउटपुट सब कुछ यहाँ पे साउंड्स का। इसी तरह से कोई नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल देखेंगे तो ये दिया हुआ है। फोकस, पावर एंड स्लीप, अब कितने देर के बाद ये और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसका जो है टर्न ऑफ हो जाए, स्क्रीन बंद हो जाए। जैसे आप मोबाइल में भी देखेंगे, थोड़ी देर रखेंगे तो वो बिल्कुल से शांत हो जाता है, उसकी जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखती है, वो ऑफ जैसा हो जाता है, तो वो कहते हैं वो टर्न ऑफ हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो टर्न ऑफ नहीं होता है, वो स्लीप मोड में रहता है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद जो है बैटरी टर्न ऑफ कर दे उसे, तो 5 मिनट, इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 1 मिनट करूँ या मैं 30 मिनट, अकॉर्डिंग टू आपका डिमांड कर सकते हैं। व्हेन यू प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर, आप प्लग्ड इन हुए उसके कितने देर बाद ये ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाए, कितने देर के बाद सिस्टम जो है वो स्लीप हो जाए, स्लीप मोड में चले जाए, इसकी जानकारी यहाँ पे है। फिर उसके बाद बैटरी, अब बैटरी के बारे में, इसके कंप्यूटर के अंदर में जो बैटरी लगी हुई है उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे अभी ये बता रहा है कितना % चार्ज है, 12% चार्ज है। बैटरी सेवर को हमने ऑफ किया है तो हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। ठीक, बैटरी ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि कितना % है, वो आपको दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें बैटरी से जुड़ी हुई चीज़ें। और हमारे इस कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर कितना बैटरी खपत कर रहा है उसकी डिटेल, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो 46% है, गूगल क्रोम 29%, माइक्रोसॉफ्ट एज 11%, ओपन शॉट वीडियो एडिटर 8%। इस तरह से इस कंप्यूटर में जो भी चीज़ है वो कितना % मेरा बैटरी यूज़ कर रहा है उसके बारे में डिटेल बता रहा है। देन उसके बाद आ गया स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब हमारा हार्ड डिस्क, हमारा हार्ड डिस्क कितने GB का है, तो ये बता रहा है सी जो है, सी ड्राइव, हार्ड डिस्क को डिवाइड किया गया C, D और E ड्राइव में। तो यहाँ पे जो C है, C ड्राइव है, C पार्ट है, वर्चुअली उसको किया गया है। वर्चुअली करने का मतलब एक्चुअल में तो हार्ड डिस्क एक ही है, लेकिन लॉजिकली उसको डिवाइड किया गया है C, D, E जितने में किया गया है, वो हम आपको और भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे 152 GB का है और उसकी सारी डिटेल्स इस पर एक एक करके क्लिक करते जाएंगे आपको दिख जाएगा। अब जैसे इसमें हमारे ऐप्स और सारी चीज़ें जो है 13 GB में है, अदर और सॉफ्टवेयर जो है 1.15 GB में, टेम्प्रेरी फाइल 478 GB में, इस तरीके से स्टोरेज के बारे में। देन टैबलेट, अगर जब हम कंप्यूटर, ये हमारा लैपटॉप है, अगर ये टैबलेट होता तो टैबलेट के मोड में अगर इसे देखना चाहें तो उसकी डिटेल ये है। मल्टीटास्किंग, ये सब थोड़ा सा एडवांस है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको दी जाएगा। वापस आप यहाँ चलते हैं तो ऐसे ही सिस्टम हो गया, ऐप्स हो गया, इन सब पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगा। तो फिर से हम एक बार हम अपने विंडो बटन पे क्लिक किया तो ये सेटिंग्स आ गया। उसके बाद पिक्चर्स, अगर आपने इस कंप्यूटर में पिक्चर्स वगैरह कहीं पे डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इस पर क्लिक करते ही आपको उसका लोकेशन दे देगा। चूँकि इसमें अभी नहीं कुछ है तो ये लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके आगे कोई डॉक्यूमेंट खोलनी हो, आपने सेव करना हो, तो सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट खोलना है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में कुछ सेव किया हुआ है और तुरंत उसको खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद है कि अगर आपके कंप्यूटर में जो यूज़र हैं उसकी लिस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र डेल नाम का बना हुआ है। तो आपको समझ में आया, पहला पावर बटन, सेटिंग, पिक्चर्स,
डॉक्यूमेंट्स और ये यूज़र, और ऊपर में अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी चीज़ें इस कंप्यूटर के अंदर में है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। तो ये तो एक छोटी बात हुई। अब ये जो ब्लू स्क्रीन दिख रहा है और ये विंडो के साथ ये दिख रहा है, अब ये ऐसे ये जहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा है ये डेल लिखा हुआ है और ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं, इसको आइकन्स बोलते हैं, आइकन्स। जैसे ये डेल है, ये द पीसी। अब इस कंप्यूटर के अंदर में जो हमारे हार्ड डिस्क है वो सारा पीसी में है। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, जैसे अभी हमने द पीसी पे क्लिक किया, अब इस द पीसी पे जाके क्लिक करेंगे तो इसमें हमें आगे खुलेगा कि क्या क्या चीज़ है। इसी पीसी के अंदर में क्या क्या है, हमारा सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये हमारा स्टोरेज है। वैसे तो ये एक ही है, लेकिन इसको अगर हमने वर्चुअली या लॉजिकली अलग अलग, जैसे घर बनाते हैं तो उसकी ज़मीन तो एक ही होती है, लेकिन हमने अलग अलग कमरे बना देते हैं। उस कमरे के नीचे अगर देखेंगे जा करके तो पूरी ज़मीन तो एक ही है। ठीक उसी तरीके से इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तो एक ही लगा हुआ है, लेकिन उसको लॉजिकली 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो वैसे भी हमारे इस पीसी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर और भी क्या, अगर एप्पल, अभी जैसे एप्पल का फ़ोन से कनेक्टेड है ये मोबाइल लैपटॉप, तो उसका भी दिखा रहा है, डेस्कटॉप दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, आप लोग डाउनलोड बहुत सुनते होंगे, गाना डाउनलोड कर लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, तो वो डाउनलोड होगा कहाँ पे, तो वो डाउनलोड का लोकेशन ये है, यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमें दिख जाएगा डाउनलोड वाली चीज़ें। इस तरह से म्यूजिक है, पिक्चर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख गया, करेक्ट। तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो ये लैपटॉप है किसी वाईफाई से जुड़ी हुई है या किससे जुड़ी हुई है, वो अगर हमें चेक करना हो तो हम इस पर क्लिक करते हैं और उसका डिटेल हमें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ठीक, ये रिसाइकल बिन है। ये रिसाइकल बिन क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर है, मैं इसको डिलीट करूँगा राइट क्लिक करके, और ये राइट क्लिक करके और यहाँ पे जा करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो ये जब हम डिलीट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। अब देखिए हम इस पर क्लिक किए, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है मीडिया प्लेयर। मैं चाहता हूँ कि ये वापस रीस्टोर हो जाए, तो हम इस पर रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे तो वो अभी उसको रीस्टोर कर रहा है। और ये यहाँ से हट गया और वापस इस जगह पे आ गया। तो रिसाइकल बिन का मतलब होता है जिस किसी भी चीज़ को आप डिलीट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे जाता है। जब रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल जैसा कि नाम ही बता रहा है, इस कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसकी जानकारी कहाँ पे है, वो है कंट्रोल पैनल में। तो हम कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं। जब कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी, यूज़र डिटेल, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड रीजन। अब हम लोग अभी जैसे इंडिया में है तो इंडिया का जो टाइमिंग है वो अलग है, अमेरिका की टाइमिंग अलग है। तो हर देश की अपनी GMT के हिसाब से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से। तो ऐसे ही हर देश का अपना टाइम होता है। तो अगर हमें मान लीजिए मैं अभी इंडिया में हूँ तो हमारा टाइम तो अभी इंडिया के हिसाब से, और सपोज करो मैं यही लैपटॉप लेकर के अमेरिका चला जाता हूँ तो वहाँ जा कर के मुझे इसका टाइम सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे हम अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो पूछेगा डेट एंड टाइम, और आगे इस पर क्लिक करके इसको हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहीं रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम कोई भी PDF फाइल खोलते हैं तो PDF फाइल खोलने के लिए PDF रीडर चाहिए आपको। अगर आपके कंप्यूटर में PDF रीडर नहीं है, PDF रीडर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसे नहीं खोल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आमतौर पे एडोबी एक कंपनी है जो PDF रीडर बनाई हुई है, तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो इसलिए चूँकि बार बार जरूरत पड़ता है तो ये यहाँ पे दिया गया है। और भी चीज़ें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र के बारे में हम लोगों ने बात किया था एक वीडियो में। ब्राउज़र का मतलब जो आपको जो वेबसाइट को कनेक्ट करवाता है। जैसे SBI की वेबसाइट पे जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब ये क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र खुला, और उसके बाद ये जो इसका है, अब यहाँ पे जो ये सर्च बटन दिख रहा है, ये बिंग कंपनी, ये बिंग है, बिंग। अब हम इस पे जा कर के जब कुछ भी चीज़ लिखेंगे, देखिए तो जैसे यहाँ पे YouTube है, मैं लिखा आ गया ना बिंग सर्च। इस पहले जो खुला वो ब्राउज़र था। अब जो ये जो टास्क, ये जो स्टेटस बार है, टास्क बार है,
ये हमारा सर्च है। तो इस पर जो भी हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने SBI लिखा, SBI लिख करके हमने इस पर क्लिक किया तो ये SBI सर्च करके दे दिया। तो ये हमारा सर्च इंजन है। समझ में आया? इसी तरीके से हमारा गूगल क्रोम जो है एक ब्राउज़र है, और ये जो है ये सर्च है। ये क्या है? गूगल जो है वो सर्च है। अब जैसे सर्च का ये आ गया, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च बाय इमेज या सर्च बाय वॉइस, इस पर जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे करके सर्च देते, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे ढूंढ करके दे दिया। तो ये गूगल का सर्च इंजन है। तो समझ में आया? तो ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे आपने टेबल के साथ अपने बेंच डेस्क सुना होगा, हमारे स्कूलों में, घरों में बेंच और डेस्क होते हैं, वैसे ही एक डेस्क है। डेस्क के ऊपर हम सारी चीज़ें जिस तरह से रखते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो बेंच के साथ डेस्क लगा रहता है, वहाँ पे सारी चीज़ें आप रखते हैं, अपनी किताब कापी। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। इस पर जो भी चीज़ों की आपको बराबर ज़रूरत पड़ता है, ये सब एक्चुअल में अंदर में है, लेकिन हमें इनको, जैसे अब मुझे मान लीजिए दिस PC को खोलना है, तो उसको खोलने के लिए हमें विंडोज़ के साथ इस बटन के साथ इस पर क्लिक करेंगे तब जा करके खुलेगा। लेकिन हमें उतना ना करके तुरंत कोड खोलना होता है, यहाँ पे उसका शॉर्टकट रखे हुए हैं आइकन्स के रूप में। उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा। तो जल्दीबाजी में कोई चीज़ ढूंढना हो तो उसको कहाँ रखना है? डेस्कटॉप पे। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो ये आज हमने इसके बारे में जाना कि कंप्यूटर जब हम आपके सामने होता है तो उसको एक एक चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो जैसे ये स्टार्ट हो गया, और ये आपका और भी चीज़ें यहाँ पे आप देखिए, सारी चीज़ें इस पे लगी हुई है। एक एक करके यहाँ टाइम बता रहा है, ये कंप्यूटर में टाइप करेगा। ये हमारा स्पीकर है, ये इंटरनेट कनेक्टेड है, ये बता रहा है। ये चार्जिंग हो रहा है, ये बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर को अपडेट की ज़रूरत है, उसके बारे में डिटेल दे रहा है। आप माउस को लेके जाएंगे और वो बता देगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे ये कुछ प्रोफाइल सेटिंग बता रहा है किसका, कि इसके कंप्यूटर के अंदर में ये OBS है, उसका माइक का ये वर्चुअल रूप से यहाँ पे बता रहा है, माइक का डिटेल। इसी तरीके से यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो एक एक चीज़ को